बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भारतीय जाहरिया जी मजीद बढ़ चुकी है। कनाडा में घुसकर एक और सिख लीडर को कत्ल कर दिया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आज फिर एक नए सिख लीडर को कत्ल कर दिया है। हम पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इंडिया खुलकर इस वक्त जो है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ सामने आ गया है। कनाडा में खून का बाजार इस वक्त गर्म है। निशाना बनाया जा रहा है सिख रहनुमाओं को और कोशिश की जा रही है कि सिखों की जो खालिस्तान की तहरीक है उसको मार दिया जाए। इन्होंने हमला इस वक्त शुरू कर दिया है कनाडा में। सिद्धू मूसेवाला का कातिल लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। इंडिया ने कनाडा पर इल्ज़ाम लगाकर जो है वीज़ा सर्विस भी बंद कर दी है। मैं फिर आपको कहूंगी कि ये जंग जो होती है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की हो या इंडिया की किसी के साथ हो, ये गवर्नमेंट्स की जो है वो जंग होती है। इसमें पिस्ती आम आवाम है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट जो है इस वक्त पूरी तरह खुलकर जो है वो मैदान में आ गई है और पूरी दुनिया के लिए बदमाश बन के बैठी हुई है। कनाडा में एक और सिख लीडर सुखदोल सिंह जो है उनको गोलियां मार के इन्होंने कत्ल कर दिया है। रॉ ने गेम सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल गैंग था लॉरेंस बिश्नोई पर इस वक्त डाल दी है। रॉ को गंदा किया जा रहा था। जो कनाडा की पार्लियामेंट है उसमें जस्टिन ट्रूडो ने साफ बता दिया है कि किस तरह से इंडियन एजेंसीज इसमें मुलव्वस हैं और वो इंडिया से कनाडा आकर जो है इस तरह के काम कर रही हैं। यहाँ पे कत्ल गारतगिरी का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। जिनको कत्ल किया गया है वो कैनेडियन नेशनल हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने जो है खुलेआम इस वक्त इल्जामात लगा दिए और कहा है कि किसी सूरत हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि कोई कनाडा का माहौल खराब करे। ये कल की बात है, लेकिन आज फिर एक नया कत्ल हो जाता है। यानी कि बात उनको समझ नहीं आ रही। कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म किया हुआ है और इस वक्त सिखों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिख चाहते हैं खालिस्तान तहरीक जो है वो कनाडा में चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चला रहे हैं। और पाकिस्तान में भी आज एहतजाज किया जा रहा है सिख कम्युनिटी की जानिब से कि किस तरह से जो है ये सिखों को मार रहे हैं इंडिया छोड़ के। अब इन्होंने कनाडा पे जाकर हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि इस वक्त जो हालात हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है। इंडिया कनाडा में खालिस्तान तहरीक के लीडर्स को कत्ल भी करवा रहा है और अब कनाडा को आंखें भी दिखा रहा है। इंडिया ने फौरी तौर पर कनाडा का वीज़ा जो प्रोसेसिंग है उसको रोक दिया है। यानी कि कनाडा ने नहीं रोका जो इमिग्रेशन का प्रोसीजर है। बड़ी तादाद में इंडिया से लोगों को बुलाया जाता है और कुछ जो ड्रॉज हैं वो तो सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं। पीछे जितने ड्रॉज हुए हैं वो इंडियंस के लिए हुए हैं। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि इंडिया उनको आंखें दिखाता हुआ उसने ही आम आवाम की इमिग्रेशन के लिए जो है वहां पर सब कुछ वीज़ा प्रोसेसिंग बंद कर दी है। सुखदोल सिंह जो हैं कनाडा के शहर में उनको नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। सुखदोल सिंह और सिख रहनुमा अर्शदीप सिंह के करीबी साथी थे। सुखदोल सिंह 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल हुए थे। इमिग्रेशन उन्होंने की थी। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा और कनाडा के शहरी हरदीप सिंह के कत्ल के बाद से कनाडा और जो भारत है उनके ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए थे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बयान में कहा था कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा प्रदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के बदनामे जमाना एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद हमें मिल चुके हैं। कनाडा ने अपने मुल्क में मौजूद रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया था, जबकि भारत ने जवाबी वार करते हुए सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया था। यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि कत्ल भी आप करवा रहे हैं दूसरे मुल्क में जाके, दूसरे मुल्क का माहौल भी आप खराब कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है आंखें भी कनाडा को दिखा रहे हैं। आपने आम इंडियंस के लिए इमिग्रेशन का प्रोसीजर बंद कर दिया है। ये कनाडा ने बंद नहीं किया, फिर आपको मैं बताती चलूं कि इंडिया ने खुद बंद कर दिया हुआ है। अब इस कत्ल की तहकीकात चल रही है और इंडिया से जवाब तलब किया जा रहा है कि इंडिया ने कनाडा में एक और कत्ल क्यों करवा दिया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि सुखदोल सिंह भारत का मतलूब जो है रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था और भारतीय पंजाब पुलिस की मिली भगत से कनाडा फरार हो गया था। तो भाई अगर फरार हो गया था तो तुम कनाडा में जाकर उसको कत्ल करवा दोगे। बड़ी अजीबोगरीब बातें कि इंडियन गोदी मीडिया इसको जो है जस्टिफाई कर रहा है। क्यों आप जस्टिफाई करें? कत्ल कत्ल है। आप किस तरह से कत्ल करवा सकते हैं किसी और मुल्क में? अगर आपको मुसलमानों से मसला आप उनको कत्ल करवाना शुरू कर देते हैं, आपको सिखों से मसला आपको जो है आप उनको कत्ल करवाना शुरू कर देते हैं, आपको क्रिश्चियन से मसला आप वो करवाना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि अपने मुल्क में तो हम लोग ये सब कुछ करते फिर रहे हैं, अब अपने दूसरे ममालिक को भी निशाना बना लिया अपनी गंदगी का। अच्छा जी, जो भी केसेस थे वो तो इंडिया में थे, फिर कनाडा में घुसकर कत्ल करना ये जो है खुली जंग है, खुली दहशतगर्दी है। भारत ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपनी अकलियतों के खिलाफ इस वक्त दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्वस है। ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भारत पर और इसके सिफारतकारी की आड़ में अकलियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दूसरी जानिब जो भारत के खिलाफ कनाडा के इल्जामात पर
पाकिस्तान को हैरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मुल्क में जो भारतीय हाजिर सर्विस ऑफिसर पकड़ा था। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अक़वाम मुत्तहिदा G20 मुमालिक को भारत से ताल्लुकात रखने और मुआहदा करने से पहले जो है ये मामला देख लेने चाहिए कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं फिर ये बात बोल रही हूं कि आम वाम बेचारी तो पिसती है, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी मुल्क की हो। यहाँ पे गेम तो गवर्नमेंट्स खेल रही होती है, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या इंडिया की गवर्नमेंट हो। अब बेचारे जो इमिग्रेशन करना चाहते हैं कनाडा, उनको तो तुम्हारी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ना उन बेचारों ने जाके वहां पे कत्ल किया है, ना उनको सिखों से मसला है, ना अवाम को, इंडियन शहरियों को मुसलमानों से मसला है, ना क्रिश्चियन से मसला, किसी को किसी से मसला नहीं है। मसला तो गवर्नमेंट को है कि जाके उन्होंने सिख रहनुमा को वहां पे कत्ल करवा दिया, 2 बंदों को कत्ल करवा दिया, इमिग्रेशन इंडिया के लिए बंद कर दिया। इंडिया जो है ना, इस गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला कनाडा में कत्ल करवा रहे हैं और इसे गैंग वॉर का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि खालिस्तान के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वो इंडिया में नहीं, अब कनाडा में इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से जवाब मांग रही है। जस्टिन ट्रूडो के ये खिलाफ हो गए हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया, कहीं उनको ही ना मरवा दिया जाए। तो ये मामला है कि इस वक्त इंडिया और कनाडा के मामला इंडियन गवर्नमेंट की वजह से खराब हुए हैं, जिसको ये मजीद अकड़ के जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी के, आपको लगता है कि आप हर एक के मुल्क में घुस के जो है वो लोगों को मार देंगे और कोई आपसे पूछेगा नहीं, तो ये किसी के बाप की दुनिया तो नहीं है ना। आप अपने मुल्क में तो बेगैरतियां कर सकते हैं जिसका दिल चाहता है, लेकिन आप दूसरे मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, वहां पर आप बेगैरती नहीं कर सकते। वहां पे अगर सिख है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो वहां के नेशनल हो चुके हैं, आप उनको जाके कत्ल नहीं कर सकते, ये आपका राइट नहीं है।